1529th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स. Parekh Brothers Jewelers, the only jewelry store in the Nagpur city who has been here since 1947. They have a store at Etwari. Now they are at Shankar Nagar. So all the people living in the southwest of Nagpur city, you have Parekh Brothers Jewelers at Shankar Nagar. Also, a big thank you to Pehnava Boutique. Can't forget to thank Ma'am Reusable Diapers for Children, Kutch the Salon now at Shivaji Nagar, and also a big thank you to Live Fit with Pooja Shelke. चलिए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं हमारी आज की सुपर वुमेन ऑफ द ईयर, बिकॉज ये एक फैमिली फिजिशियन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर ब्रांच. शी इज एक्साइटेड फॉर हर टेन्योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी हैज वर्कड for past more than 30 years now and have a great experience which she will use it when she as she has already taken the charge of the presidentship of the Indian Medical Association Nagpur. With me is Dr. Vandana Kate ma'am. Ma'am नमस्कार. मैम स्वागत आपका राज की बात में. मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ. फाइनली मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ. मैम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल कर आप ये इंटरव्यू दे रही हैं. मैम बुल्ढाना में जन्मी हैं आप और उसके बाद फिर हिंगनघाट में शिफ्ट हुई. 1980 से आपका नागपुर से रिश्ता रहा है मैम, मेरे पैदा होने से पहले से, है ना मैम. इस एसोसिएशन, इस शहर के एसोसिएशन के साथ आपका जो रहा है वो उसको आप किस तरह से देखती हैं? यहाँ मेरा यानी पूरा प्रोफेशनल करियर मेरा यहीं पे हुआ है नागपुर में जी. और मेरी शादी भी यानी मैं अभी भी यहीं पे रह रही हूँ जी. तो दिस इज प्लेस आई लाइक मोर. मैम जब पढ़ने के लिए आई थी 1980 में आई थी जब, तो तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क देखती है? अभी बहुत बहुत फर्क दिख रहा है जी. जब हम जहाँ हॉस्टल में रहते थे तो सुदामा टॉकीज में पिक्चर देखने आते थे तो जी. हमको मालूम है पैसा आते थे, ऑटो रिक्शा वगैरह करके आते थे और जी. हमको बहुत ही दिक्कत होती थी जब आते. अभी देखते हैं तो अभी हम धर्मपेट में रहते हैं तो हमको हंसी आती है कि हम कितना कोशिश करके और मेहनत करके आते थे सुदामा में जी. पिक्चर देखने के लिए. देयर इज वास्ट डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हुआ है अभी और पूरा कल्चर में भी अभी डिफरेंस बहुत हो गया है. मैम फैमिली फिजिशियन का आपकी एक्सपर्टीज है उसमें. मैम हेल्थ को लेकर, पूरे ओवरऑल हेल्थ को लेकर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप देखती हैं? पहले के फैमिली हेल्थ किस किस्म की होती थी और अब की हेल्थ में क्या फर्क दिख रही है? पहले की फैमिली हेल्थ जो होती थी वो पूरे फैमिली के लिए एक ही डॉक्टर होता था. कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो वो पहले फैमिली डॉक्टर के पास ही जाते थे. ओनली हेल्थ नहीं, वो घर के प्रॉब्लम्स भी फैमिली फिजिशियन के साथ डिस्कस करते थे, इंक्लूडिंग मैरिज, पत्रिका जमते का, एक नाड़ा है, एवरीथिंग दे यूज्ड टू आस्क टू फैमिली फिजिशियन. जी. बट द नेचुरली नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड टोटली. फर्स्ट पेशेंट by the help of Google वगैरह, patient Googled it and then go to specialist or other doctors and after all this they come to family physician. Is it correct? जी. So this change is I am seeing this in new year. मैम ये जो बात आपने कही कि वक्त के साथ लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. मैम गूगल डॉक्टर्स, व्हाट्सएप डॉक्टर्स, ये जो प्रोसेस है एडेप्टेशन का और फॉलो करने का, मैम आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अच्छा लगता है मेरे को कि जब पेशेंट आता है तो ही नोज समथिंग, ही इज नॉट ब्लैंक अबाउट द डिजीज. जी. बट मेन प्रॉब्लम इज दे गो डायरेक्टली टू कैंसर. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. तो उनको बताना पड़ता है कि यू नो एग्जैक्टली द सेम थिंग बट दिस इज नॉट द वे. एंड डॉक्टर को जब डॉक्टर जांच करेंगे, उसको ये करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद में ही उसका पूरा डायग्नोसिस होता है और उसके बाद में ही उसकी ट्रीटमेंट होती है जी. तो इट इज जस्ट आई वॉश गूगल एंड ऑल. पर आप पहले से अब ये जो लोग सोचकर आ जाते हैं कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हुई होगी, वो लोगों का सोचना गलत है. वो लोगों का सोचना गलत है. पहले उनका काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको पहले नॉर्मल लाना पड़ता है कि आपको ये हुआ नहीं है जी, आप डरो मत. पहले मेरा काम पूरा काउंसलिंग पे रहता है कि आपको कुछ हुआ नहीं है जी.
नहीं तो पेशेंट को मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को ये हो गया, वो पहले ही अपना डर बता देते हैं कि मेरे को ऐसा हो गया। तो ये पहले काउंसलिंग करके उनको बताना पड़ता है कि देयर इज नथिंग टू वरी। बट मैम बहुत सारे लोग, जैसे हमने कोविड में भी देखा, लोग बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ये वीडियोस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे थे, लोग हल्दी खाना शुरू कर दिया था, लोगों ने हल्दी की सब्जियां खा रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हल्दी 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 का इंटेक बढ़ा रहे हैं। मैम दुख होता है ये सब चीज़ें देख के कि किस किस्म की मानसिकता बनती जा रही है? बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे लगता है कि अपन साइंस में इतने आगे जा रहे, इतने आगे जा रहे, ट्रांसप्लांट तक आ गए, अपना हार्ट तक अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, और इधर अपन जा रहे हैं कि हल्दी खा रहे हैं, वो कुछ काढ़ा पी रहे हैं। ये देख के मेरे को तो भी बहुत दुख होता है। यानी ऐसा लगता है कि अपन एडवांस होनी चाहिए टाइम के हिसाब से, और अपन पीछे जा रहे हैं कभी कभी। मैम जब ये आपको आया, इस बात का आपको पता चला कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इलेक्शन होते हैं, कैसे होता है कि IMA चीफ बनी आप? हाँ, इलेक्शन भी होते हैं, देखो कुछ कंपटीशन है तो इलेक्शन होते हैं जी, नहीं तो what was the process of becoming the president of the Indian Medical Association Nagpur branch? I'm working at various posts in Nagpur. I'm working in IMA since 25 years. So I work for every post. जी. So it depends on your seniority, your liking, जी, your working pattern. जी. There are so many things. अब मैम IMA को 100 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया है। नागपुर IMA की हमेशा जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आया है, उसका एक नया ऑब्जेक्टिव रहा है, एक नया एजेंडा रहा है। मैम आपका एजेंडा क्या है फॉर योर टर्म? ये साल में मेरी थीम है हेल्थ फॉर ऑल एंड फिटनेस फॉर डॉक्टर्स। फिटनेस फॉर डॉक्टर्स, दिस इज द थीम दिस ईयर। एंड अवर मेन, अभी ये जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जी, इन्होंने एक प्रोजेक्ट रीलॉन्च किया है, तो रीलॉन्चिंग ऑफ आओ गाँव चले प्रोजेक्ट। तो उसमें हमको वहां तक जाना है, विलेजेस में जाना है, और विलेजेस में फिर उनकी प्रॉब्लम्स, उनका चेकअप, और उनको ओवरऑल उनको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में मदद करनी है। तो हमने एक गांव लिया है अभी, उम्बर गांव करके, उमरेड रोड पे, उधर हम सब अभी चालू करने वाले हैं। अभी हमारा इनॉग्रेशन 25 जून को है। सो मैम कोविड के बाद मैम किस किस्म का अंडरस्टैंडिंग हुआ है मेडिकल फ्रेटर्निटी में? क्या किस किस्म की सोच, किस किस्म की मानसिकता से अब मेडिकल फ्रेटर्निटी काम करना चाहता है? किस किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं? एक्सपीरियंसेस अभी लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, बढ़ ही गया है जी, और थोड़ा सा भी हुआ तो लोग आके पूछते हैं कि मैडम ये कोविड तो नहीं है, या कुछ दूसरा तो नहीं है। ये मानसिकता बहुत अभी अच्छी हो गई है। अब लोग घर में ट्रीटमेंट लेने के बजाय वो डॉक्टर को जाके पूछते हैं, और टेस्ट भी कर लेते हैं कि कहीं ये दूसरा तो नहीं है हमको। जी जी, दिस इज वेरी नाइस चेंज। मैम अब क्योंकि आपने अभी चेयर लिया है टू बी यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ IMA नागपुर, मैम डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा विषय देश भर में मैम इस वक्त सबके संज्ञान में है, और वो है कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी। क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले राजस्थान में एक जो एपिसोड हुआ जहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर ने सुसाइड कमिट कर दिया जी। सो मैम अब डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ एजेंडा में है? हाँ, डेफिनेटली असॉल्ट ऑन डॉक्टर, ये हम एकदम फ्रंट इसमें हम उसके साथ झगड़ रहे हैं, और हम गवर्नमेंट की अपील है, गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी दो अभी जी, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स। कुछ भी हो गया तो फ्रंट इस पे स्टूडेंट्स ही रहते हैं जी, और मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह पीछे रहते हैं, तो वो ही पीटे जाते हैं हमेशा। बिल्कुल। और अभी लोगों पेशेंट बहुत डिमांडिंग हो गए हैं जी, तो उनको समझता ही नहीं कि अपने पेशेंट की हालत क्या है, अपने पेशेंट को क्या हो सकता है। और इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट लोगों को काउंसिल करें, उनको रिलेटिव्स को काउंसिल करें, उनको आइडिया दे कि तुम्हारे पेशेंट को क्या हुआ है, उससे क्या हो सकता है। तो ये सब इससे हम अभी कोशिश कर रहे हैं, और ये सब इससे हम गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि हमको थोड़ा सा कोशिश करो, गवर्नमेंट के रूल बनाओ कि इनको कुछ शिक्षा हो जाए। मैम गवर्नमेंट ने जब हम देखते हैं तो कोविड का जो सेकेंड वेव आया उसके दौरान मैम ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर बाहर सिक्योरिटी
बहुत ज़्यादा थी, बाउंसर्स खड़े किए गए थे, डॉक्टर्स देमसेल्फ वांटेड दैट सिक्योरिटी। क्या मैम इतना डिफिकल्ट हो गया था समझाना लोगों को? It was very difficult period for the doctors. Because doctors are working in the atmosphere that fear was in everyone's mind. जी। कि कहीं मेरे को तो नहीं हो जाएगा जी। और वो वैसे ही इसमें घर में भी जाते थे, कोई डॉक्टर्स है तो वो तो होटल में रहते थे, वो घर में भी नहीं जाते थे जी। तो इतना सब करके और पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो जाता था उसमें जी। तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये पेशेंट बच जाएगा या पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल फास्ट कम होते जा रही है तो पेशेंट का कुछ भी हो सकता है जी। तो अपन प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए डर तो लगता ही था ना। अगर किसी को बता दिया कि ये पेशेंट गया तो वो रिलेटिव भी बहुत इरिटेटेड थे उस टाइम। एवरीवन एक्सपेक्ट कि हमारे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, पर इट इज नॉट पॉसिबल ना जी। तो इसलिए सब डर तो था ही सबके मन में। एक तो इसका डर और एक तो अपनी तबीयत का डर, अपनी फैमिली का डर ऊपर से वो बहुत ज्यादा था, तो इसलिए उन्होंने कोशिश कर रहे थे। मैम इंडिया में बहुत काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं हुई है when it comes to because every country has a health policy. मैम हमारे देश की हेल्थ पॉलिसी की तरफ जब आप देखती हैं तो क्या सोचती हैं? हमारे देश में जीडीपी अपना जो है जी वो बहुत कम है जी। वो यानी अपने जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का फॉर हेल्थ फंड्स जी वो बहुत ही मीगर है बिल्कुल, जो बाकी कंट्रीज में कई गुना ज्यादा है। तो उससे क्या होता है कि अपने यहाँ डेवलप ही नहीं होता, फिर जी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स डेवलप नहीं होते, कुछ फैसिलिटीज डेवलप नहीं होती, फिर दे आर डिपेंड ऑन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स जी। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर चार्ज करें तो उनके ऊपर भी सवाल। वो तो डिफरेंट थिंग। मैम कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एक ताज पहनता है तो वो कांटों भरा ताज होता है। मैम आपका तो सरनेम ही कांटे है। तो मैम ये जो आपने ताज पहना है आईएमए प्रेसिडेंट का, मैम इसको किस तरह का ताज देखती हैं आप? ये कांटों भरा ताज है या फिर फूलों भरा ताज है? नहीं, मैं उसको देखती हूँ कि मैं अभी हमारे 4000 के ऊपर अभी मेंबर्स है जी। तो मैं देखती हूँ कि मैं उनको रिप्रेजेंट करती हूँ जी, और अपने हिस्से में किसी को मदद कर सकती हूँ जी। तो अपने ही फील्ड को मैं मदद कर सकती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इन एनी वे आई एम हेल्पिंग द सोसाइटी इन माय। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अब ये जो पूरी की पूरी आईएमए की जो जर्नी अब हम आपकी देखेंगे मैम, इसमें भले ही ऑब्जेक्टिव में मैम आपका एजेंडा में एक आओ गांव चले इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द एजेंडाज, लेकिन मैम शहर के नागरिकों के लिए मैम क्या कोई प्रोग्राम्स आने वाले वक्त में हम देखेंगे जहां पर उन्हें कम सस्ते दर पे कोई ऐसी सेवाएं उपलब्ध हो? क्या आईएमए कुछ ऐसी चीजें करने वाला है? आईएमए कैंप्स वगैरह ले सकते हैं, उनमें जो हो सके हम कोशिश तो करते रहते हैं कि कैंप्स लो, उनको सस्ते दर में उनको भेजो या कुछ उनको गाइड करो। इतना तो हम डेफिनेटली करते ही है, उनको अवेयर करते हैं, यानी ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए वो हम सब करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, तो हमारी कोशिश तो रहती है इस केस में। मैम अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर डॉक्टर वंदना काटे ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? कंटेंटेड सोल, कि जो भी करती हैं उसमें कंटेंट होने की कोशिश करते हैं। मैम आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। जब से आपने पद ग्रहण किया है, आपके साथ ये इंटरव्यू सबसे डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए कि मैं आपसे ये वक्त निकालूं, आप वक्त निकालें और मैं आपसे ये वक्त की गुजारिश करूं। पर मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत में ही आईएमए की प्रेसिडेंट जो है वो इतनी व्यस्त रही हैं, इतनी बिजी रही हैं, पूरा ये जो पूरा का पूरा कार्यकाल है आपका, इसमें आप बहुत बिजी रहें और आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, हमें इंस्पायर करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Dr. Vandana Kate, the new president of the Indian Medical Association Nagpur branch, and she's really excited. बात तो सच है कि 7,000 डॉक्टर्स एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि आईएमए जब उन्हें कोई दिक्कत होगी तब आईएमए सुनेगा।
द न्यू प्रेसिडेंट इज ऑल सेट फॉर दैट। हाँ, नागपुर शहर के वासियों के लिए और नागपुर के आसपास के इलाकों के लिए वो बहुत सारे कैंप्स ज़रूर करने की इच्छा रखती हैं। आओ गांव चले प्रोजेक्ट के आधार पर वो गांव में पहुंचकर गांव में लोगों को चिकित्सा, लोगों को हेल्थ सर्विसेज और किस किस्म से उपचार किया जा सकता है, फ्री कैंप्स करना, ये कोशिश डेफिनेटली करने वाली है। लेकिन एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो हम सब की बनती है, जो हम शायद अपने डॉक्टर्स के प्रति नहीं निभा पाते, वो ये है कि हम एक डॉक्टर को भगवान की नज़र से देखते हैं, जबकि आजकल डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर वंदना काटे भी कहती हैं कि हमें आप भगवान की नहीं, आप हमें इंसान की नज़र से देखिए, आप हमें एक प्रोफेशनल की नज़र से देखिए, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करते हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अपने पेशेंट की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाता है तब पेशेंट तो नहीं, लेकिन पेशेंट का परिवार और उसके दोस्त यार और उसके बाद राजनीति से जुड़े लोग इस किस्म की उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। ये तो समझना चाहिए कि डॉक्टर्स जो थे उनकी मंशा क्या थी, उनकी कोशिश क्या थी। उनका काम लोगों की जान बचाना है। ये बात हमको समझना जरूरी है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो पढ़ाई करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने घर से कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, अपना एक करियर बनाती है, अपनी सेवाओं से कई परिवारों के घर में सुख लाती है और एक दिन वो IIMA की प्रेसिडेंट बन जाती है और उसके बाद वो एक लक्ष्य बनाती है कि अब सिर्फ शहर नहीं लेकिन गांव की सेवा भी करनी है, तो समझिए वो डॉक्टर वंदना काटे बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।